हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमने एक वीडियो बनाया प्लस माइनस पर। आई होप वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एक बेसिक का और दूसरा सिस्टम मतलब दूसरा टॉपिक आ रहा है डेसिमल का। बहुत दिक्कत में आते हैं बच्चे कि सर डेसिमल से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज हम डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे किसी डेसिमल को फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट किया जाए और कैसे किसी फ्रैक्शन को डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा आपको मिल जाए, कोई कह दे कि भाई आप 3/100 3/100 को आप डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट कीजिए 3/100 को। तो बेटा आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ देखिए आपके पास 2 जीरो हैं। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाले नंबर के साथ 2 नंबर होने चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 के पास 3 अकेला है, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, देखिए आपको करना पड़ेगा फिर 0.03। ये आपका आंसर है। लेकिन कैसे आया ये देखिए, हमने क्या किया, हमने कहा अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 3 था, तो आप देखिए 3 के पहले मैंने एक जीरो बना लिया, ठीक है, और उसके सेकंड पोजीशन पे मैंने डेसिमल ले लिया और उसके बाद भी एक जीरो ले लिया। इस जीरो का बाय द वे कोई मतलब नहीं है, बट आप फिर देखते हैं एक बार। तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर हुआ, हमने 2 नंबर बाद क्या लगा दिया, डेसिमल। कंडीशन हमारी यही थी कि अगर नीचे 2 जीरो हैं तो कोई किसी एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ऊपर भी 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल जाए 4/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बेटा, तो देखिए कंडीशन क्या है, 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 राइट करेंगे और इसके पहले एक जीरो ले लेंगे। ले लिया। अब देखिए ऊपर कितना नंबर हो गया, 1 2। ठीक है, 2 नंबर की कंडीशन थी तो 2 नंबर हो गया, तो इसके बगल में एक हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और इसके पहले एक जीरो और ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि जितना जीरो नीचे है ऊपर के नंबर में उतनी पोजीशन पे आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए 3 नहीं लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे 5 फिर से 100। कंडीशन क्या है बेटा, ऊपर एक नंबर है यानी कि 1 नंबर है, इसको कन्वर्ट करो पहले 2 नंबर में। तो आप कहोगे सर हमने क्या कर दिया, 0 5, 2 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर हो गया तो यानी कि 2 नंबर बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल, और इसके सामने एक जीरो और ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये आपका डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 नंबर बाद डेसिमल, नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 नंबर बाद डेसिमल। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बेटा देखो मेरा एम ये है कि इस समय की एक एक बच्चों को एकदम बेसिक नॉलेज दिया जाए, एकदम जीरो से हीरो बनाया जाए, जिससे इन चीज़ों मतलब मैथ में क्या होता है, ऐसी चीज़ें आ जाती है जो लड़के कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता, दिक्कत आती है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप, हम उम्मीद आपसे करते हैं और हम ट्राई भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दे दिया जाए 3/1000। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो माइंड में हमारी ये सेटअप होना चाहिए कि ऊपर भी 3 नंबर्स होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट होगा। ये 1000 को हम हटा सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ 3 तो ले लिया, इसके सामने एक जीरो ले लिया, ऊपर भी एक जीरो और ले लिया। अब इसकी काउंटिंग करो बेटा कितने नंबर हुए हैं, 1 1 2 3, 3 नंबर हो गया। तो यहाँ हमने डेसिमल लगा लिया और इसके सामने भी एक जीरो ले लिया। इसके अकॉर्डिंग, इस 3 जीरो के अकॉर्डिंग। ठीक है, नीचे 3 जीरो था, ऊपर 1 नंबर था, तो उस 1 नंबर को 3 नंबर में कन्वर्ट किया। जैसे देखिए 1 2 3। ठीक है, और 3 नंबर बाद क्या लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको मिल जाए 5/1000, फिर से अब इसको कन्वर्ट करना बेटा, तो माइंड में आपका आना चाहिए कि भाई नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 नंबर बाद डेसिमल लगेगा। तो पहले आप 5 कर लो और लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो लगा दो, 1 2।
अब देखो 1 2 3 नंबर हो गया और 3 नंबर बाद एक डेसिमल लगा दो और इसके सामने एक जीरो ले लो। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, वही जिसको अपान के पार्ट में ले दिया, जैसे 5/1000 आपने कर दिया, ये आपका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, जिससे आपका ये क्लियर हो सके। जैसे मान लीजिए 7 फिर से 1000 ले लें, क्यों बेटा 1000 आया, अब 3 जीरो आपके पास है तो 3 नंबर बाय डेसिमल, तो आपको करना क्या, 7 लेना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 नंबर हो गया और 3 नंबर बाद आप एक डेसिमल लगा दीजिए, उसके पहले एक जीरो ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अपान के पार्ट में कोई जीरो के पार्ट में नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन और, जैसे 5/1 2 3 4 1 10 100 1000 10,000 ले लिया। अब कहा जाए भैया इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, यार सिंपल सा फंडा है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप 4 नंबर में कन्वर्ट करो। 5 एक नंबर तो आपके पास है, तो 1 2 3 जीरो ले लिया, काउंट करो देखो 4 नंबर हो रहा, 1 2 3 4 सही है, 4 नंबर है, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, उसके पहले जीरो लगा दिया और ये हमारा हो गया डेसिमल के पार्ट में कन्वर्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, सब इजी है, बस आप सीखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ये होता है डेसिमल का सिस्टम। ठीक है, अगर आपको मिल जाए 23/10, कहा जाए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो बेटा, तो नीचे एक जीरो है यानी कि 1 जीरो है, तो 1 जीरो, तो ऊपर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, तो एक नंबर बाद डेसिमल लगा दो, देखो 1 2, तो यानी कि 2 लिख दिया, राइट कर दिया क्या डेसिमल, उसके बाद 3, यानी 2/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने राइट हैंड साइड से लिया, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड से लीजिए, मतलब 3 के बाद आप डेसिमल लगाइए। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया कि 37/10। ठीक, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाइए, ये यहाँ इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट, यानी कि 7 राइट कीजिए, डेसिमल लगा दीजिए और 3 लगा दीजिए, ये होगा आपका 3/7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मिल जाए, जैसे ये दे दिया जाए 525/100, 2 जीरो 2 नंबर बाय डेसिमल, तो आप देखिए 5 2 डेसिमल 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई 2 जीरो था तो हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना स्टार्ट किए, तो हमने क्या किया, 2 नंबर बार डेसिमल लगा दिया। बट एक चीज़ माइंड आप सेटअप कर लीजिए, डिवाइड के पार्ट में जब भी डेसिमल की तरफ चलते हैं तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, और मल्टीप्लाई के पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की साइड में चलते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बेशक आप ये समझिए जो जो अभी हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिया जाए 23/1000, इसको चेंज करना है बेटा। तो देखिए आप कहोगे सर यहाँ तो 3 जीरो, यहाँ पे 2 नंबर है, और आपको दिमाग में ये सेटअप होना चाहिए अगर नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 3 2 और यहाँ ले लिया जीरो। अब देखिए आपका 3 नंबर हो गया और 3 नंबर बाद क्या लगा दे, डेसिमल लगा दे और एक जीरो ले लिया, और ये आपका आ गया आंसर। तो किसी भी नंबर को आप आसानी से अगर फ्रैक्शन के पार्ट में है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए, अब हम आपको सिखाएंगे कि डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2/3 और आपसे कहा जाए कि इसको आप फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23/10। क्यों, क्योंकि एक नंबर बाद अगर जीरो हुआ तो 10 में, 2 नंबर बाद जीरो हुआ तो 100 में, 3 नंबर बाद, सॉरी गाइस गलत हो गया, 1 नंबर बाद डेसिमल हुआ तो 10 में, और 2 नंबर बाद डेसिमल हुआ तो 100 में, और 3 नंबर बाद डेसिमल हुआ तो 1000 में। ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए जैसे क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए दे दिया 5/2, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 नंबर बाद डेसिमल दे देखिए, तो आप कहोगे सर 52/10। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3.254 इसको,
तो काउंट कीजिए बेटा कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो आप कहोगे सर 3 2 5 4 अपान 1 2 3 नंबर बाद यानी 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर बाद डेसिमल तो नीचे 3 जीरो ले लो, 4 नंबर बाद डेसिमल तो आप नीचे 4 जीरो ले लो। ऐसी चीज़ें आपकी बदलती रहेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया ये 0.325, अब इसको बोला जाए ये फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो बेटा काउंट करो 1 2 3 यानी 325 अपान कितना 1000। ठीक है, तो ये होता है आपका डेसिमल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेटा सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 7 3 2 4, बेटा डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उन नंबर को हम अलग अलग काउंट करते हैं। जैसे 7 डेसिमल आप देखें हम कर रहे हैं 3 2 4, इसको जब हम रीड करते हो तो ऐसे करेंगे, ये नहीं कहेंगे 7324। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम अलग अलग काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 377.24, अगर इसको रीड करना तो क्या करेंगे, लिखेंगे 377.24, ये रीड करेंगे, ये नहीं 24 करेंगे। डेसिमल के बाद सारे नंबर को हम अलग अलग काउंट करते हैं, अलग अलग रीड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।